हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों परमाणु तथा अणु से संबंधित मोस्ट न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। और इसमें एग्जाम्पल के साथ साथ जितने भी अभ्यास के प्रश्न होंगे, मैं इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल के हल कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से मैं न्यूमेरिकल सिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आइए पहले प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे छात्रों कि पहला प्रश्न है आपका। एग्जाम्पल नंबर देख सकते हैं आप 3.1 का ए। इसमें ए और बी दो ट्यूशन दिए हुए हैं। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आपने आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा होगा। यदि नहीं आता है तो मैं इस वीडियो से आपको जरूर सिखा दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पर किसका निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो आप देख रहे हैं कि जल H2O का आपका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए, आप आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले इस यौगिक में जो जो आपके तत्व शामिल है उनका परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं। तो आइए, कौन कौन से तत्व है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ये हाइड्रोजन शामिल है। एच होता है आपका संकेत हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लिख लीजिए। परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 AMU होता है। और AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। समझ गए। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ। इसका कितना होता है तो आपको याद रखना है कि कितना होता है आपका 16 AMU। आप कक्षा 9 के NCERT बुक में ये दिया हुआ है। कुछ मुख्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान आप वहां से याद कर लीजिएगा। समझ गए, इतना तो आ गया आपको। इसके बाद आपको निकालना है किसका, H2O का आणविक द्रव्यमान। तो H2O फिर से आपको ये सेकेंड स्टेप में यहाँ लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप में आपको ये जानकारी रखनी है। अब यहाँ देखना है आपको कि इस जल के यौगिक में जो जो तत्व शामिल है उनकी परमाणु की संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के कितने मित्र हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 मित्र हैं। तो 2 यहाँ लिख लेंगे। 2 इंटू, और जो इस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है उससे इसमें गुना कर देना होता है। तो 2 गुने ए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान समझ जाइएगा आप। इसके बाद यदि अगला तत्व आए इस यौगिक में तो प्लस देना होता है, प्लस दे दीजिए आप। इसके बाद देखिए आपका दिखाई दे रहा होगा कि आपको यहाँ पर क्या दिखा दे रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर ही देख रहे हैं कोई नहीं, यानी अकेला ये स्वयं है, यानी तो एक है तो एक लिख लीजिए। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन को उससे गुना कर दीजिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे। यदि आप यहाँ तक सीख गए तो समझिए आप आणविक द्रव्यमान निकालना सीख चुके हैं। आइए, H2O इक्वल टू, देखिए 2 इंटू H का परमाणु द्रव्यमान, यानी H का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1। तो यहाँ 1 आप ले लीजिए। इसके बाद प्लस, यहाँ देखिए प्लस लिखिए। इसके बाद 1 है तो 1 लिख लीजिए। गुना गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देख सकते हैं आप कितना है, 16 AMU। तो 16 यहाँ लिख लीजिए। आइए अब इससे सॉल्व हम लोग करते हैं। तो H2O का जो आणविक द्रव्यमान आपका निकल के आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 16 और 2 कितना होता है आपका, तो 16 और 2 हो जाएगा 18। और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में AMU आपको लगा देना है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले प्रश्न को समझ लिया होगा और आपने सीख भी लिया होगा।
तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाते रहेगा। तो चलिए सेकेंड प्रश्न को हल करते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइए सेकेंड प्रश्न, तो आइए सेकेंड प्रश्न को हल करते हैं, समझ गए। आइए सेकेंड प्रश्न उसी तरह के लिए हैं। देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 3.1 का 20 वाला है। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, समझ गए। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो वही आपका प्रश्न है, समझ गए। बस आपका इस बार यौगिक थोड़ा दूसरा दे दिया है, तो आपको वही कॉन्सेप्ट को लगा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आइए हल करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, अपना भाई को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो आइए हल करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल, देखिए नाइट्रिक अम्ल यहाँ लिख लेते हैं फिर से हम लोग। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, तो HNO3 आपका हो गया, समझ गए। अब आइए इसमें यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल है उनका हम परमाणु द्रव्यमान को बोर्ड पर लिख लेते हैं, इसके बाद हमें हल करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। तो देखिए कौन सा सबसे पहले तत्व है इसमें, तो हाइड्रोजन। H4 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताइए, अभी मैंने जस्ट बताया। तो 1 MU, समझ गए। अब नाइट्रोजन होता है, N से क्या होता है आपका नाइट्रोजन। तो आप संकेत भी याद रखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि 14 MU होता है। आप याद कर लीजिए NCERT बुक से। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका अगला तत्व ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो अभी मैंने बस बताया था 16 AMU। चलिए अब इससे हमें निकालना क्या है, HNO3 यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना होता है कि इस यौगिक में जो भी तत्व शामिल होते हैं उनका हमें और परमाणु की संख्या को देखना होता है, परमाणुओं की संख्या का। तो आइए परमाणु की संख्या देखते हैं किसका कितना है। तो देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बेचारा अकेला है, इसीलिए तो इसको आवारा तत्व बोला जाता है। हाइड्रोजन अकेला है तो क्या हो गया, तो एक है हाइड्रोजन का परमाणु, तो एक लिखेंगे। एक गुने हाइड्रोजन का जो भी परमाणु द्रव्यमान है उस पर गुना कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, इसके बाद प्लस कीजिए। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बेचारा अकेला है, इसका भी कोई मित्र नहीं है, तो इसको भी एक लिखिए। तो 1 × नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका। इसके बाद फिर प्लस कीजिए। देखिए अब इसके बाद क्या आपका आ गया, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन क्या देख रहे हैं, 3 3 मित्र है, 3 गो, तगड़ा है लग रहा है पूरा। 3 है तो 3 लिख लीजिए, यानी 3 परमाणु हुआ ना, समझ गए। 3 परमाणु हुआ और 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देना है, गुना। परमाणु द्रव्यमान आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर ही निकाल लीजिए HNO3 = देखिए यहाँ पर ही हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। देखिए एक अणु में एक परमाणु का हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक ही होता है, एक हो गया। प्लस 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए 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 ये रहा 14 लिख दीजिए प्लस। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, तो 3 परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 1 1 जा 1 प्लस 1 41 जा 40 प्लस 16 तिया का 48। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़िए तो कितना आ रहा है, जोड़िए तो 14 और 1 15, समझ गए। 15 और 48 कितना हो जाएगा, 63 यानी 63 AMU। इस प्रश्न का आपका 63 एटॉमिक मास यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसे आप ले लीजिए।
आइए एग्जाम्पल नंबर 3.2 को हल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3.2 आपका क्या है, देखिए। तो CaCl2 का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड होता है, समझ गए। के सूत्र द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए सूत्र द्रव्यमान का भी परिकलन करने की अगर बात कर देना तो आपको आणविक द्रव्यमान ही निकालना है। इसका अलग नाम हो जाता है एक सूत्र द्रव्यमान इकाई से भी इसे हम लोग सूचित करते हैं, इनका नाम होता है आणविक द्रव्यमान का। तो कोई आपको दिक्कत की बात नहीं, नाम है लगभग। तो आइए उसका भी निकाल लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ देखिए किसका निकालना है, CaCl2। तो हाल में हम लिख लेते हैं CaCl2। अब मैंने क्या कहा कि इस यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उनके हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो कौन कौन सा तत्व आपके इस यौगिक में है, तो देखिए कैल्शियम। तो सी आपको पता होना चाहिए कि सी ए किसका संकेत होता है, तो ये आपका कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आप याद रखिए 40 यानी 40 AMU होता है, समझ गए। इसी तरह से देखिए Cl, तो Cl को हम बोलते हैं क्लोरीन। और क्लोरीन की अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है आपका, ये होता है 35.5 AMU होता है। आइए अब इसे हम निकाल लेते हैं आणविक द्रव्यमान। CaCl2 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए Ca कितना है यहाँ पर, यानी कैल्शियम। तो कैल्शियम आपको अकेला नजर आ रहा है, नहीं इसका एक परमाणु है, एक मित्र है बेचारे का। तो एक गुने कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान से क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद अगला तत्व आया तो आपको प्लस लगा देना है, प्लस, समझ गए। अब देखिए इसके बाद Cl2 है ना, Cl2, तो Cl को हम बोलते हैं क्लोरीन। और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, कितने इसके मित्र हैं, देखिए दो है। यहाँ दो रखिए, दो पहले आपको परमाणु के लिखना है हमेशा गुना। और जो भी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है उससे, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। चलिए अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो CaCl2 आपका निकल के आ जाएगा परमाणु आणविक द्रव्यमान। तो देखिए एक है कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 लिखिए। इसके बाद प्लस 2 × Cl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5 से सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 40 से कब 40, समझ गए। अब देखिए 35, 35.5 दो बार लिखना है, तो जोड़िएगा तो कितना, 35 35 70, 5 दूनी 10 यानी 1 हो गया, 71 आपका हो गया, 71। और इसके बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो वैल्यू ऐसे भी नहीं होता। तो आप निकल के आ गया आपका 40/171 111.0 AMU, यानी आपका 111 आपका निकल के राइट आंसर इसका आ गया। तो आप इसे इसका आ गया, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो से आणविक द्रव्यमान निकालना सीख लिया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं।